नमस्कार बच्चों, मैं बी एल चौधरी पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वेब ऑप्टिक्स या तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत पोलराइड, जो कि समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक सरल व सस्ती युक्ति है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसकी संरचना इस प्रकार होती है कि इसमें नाइट्रोसेलुलोज की एक फिल्म में कुनैन आयोडो सल्फेट के बहुत ही छोटे छोटे क्रिस्टल इस प्रकार बैठा दिए जाते हैं कि उनके सभी क्रिस्टलों के प्रकाशी कक्ष समांतर रहें। इस प्रकार पदार्थ की बड़ी बड़ी चादरें तैयार की जाती हैं। इन चादरों को कांच की दो प्लेटों के बीच दबा दिया जाता है। कार्यविधि इसका इस प्रकार होता है कि जब साधारण प्रकाश पोलराइड कांच पर आपतित होता है तो उसके वही वैद्युत वेक्टर पोलराइड में से निकल पाते हैं जिनके कंपन क्रिस्टलों के अक्ष के समांतर होते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं अध्रुवित प्रकाश है, पोलराइड की ये अक्ष है और इसके कंपन जो कि सभी दिशाओं में हैं, इनमें से वही कंपन बाहर निकल पाते हैं जो पोलराइड के अक्ष के समांतर हैं। पोलराइड का उपयोग ध्रुवक और विश्लेषक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे दो पोलराइड हैं, ए और बी। ए ध्रुवक और बी विश्लेषक। ए ध्रुवक इसलिए है क्योंकि यह अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित करता है और इस समतल ध्रुवित प्रकाश को बी से गुजारा जाए और यदि दोनों के अक्ष समांतर हैं तो जो ए से जो वेक्टर वैद्युत वेक्टर गुजरते हैं वो बी से भी गुजर जाते हैं। प्रकाश की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। अब बी को यदि उसके अक्ष की परिता घुमाया जाए तो प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है और जब दोनों की अक्ष एक दूसरे के लंबवत हो जाती है, जिसको क्रासित अवस्था कहते हैं, उस परिस्थिति में प्रकाश की तीव्रता जो विश्लेषक से निकलती है वह शून्य हो जाती है। पोलराइड के अनेकों उपयोग हैं, जिसमें से कुछ उपयोग के बारे में हम यहाँ जानेंगे। प्रकाश की चकाचौंध दूर करने में धूप के चश्मे के रूप में पोलराइड कांच का उपयोग किया जाता है। इसके पहले आपको बताया गया कि जो अध्रुवित प्रकाश है, अगर पोलराइड कांच से निकलते हैं तो उसके अधिकांश जो कंपन है उनका अवशोषण हो जाता है। वे कंपन ही पारगमित हो पाते हैं जो पोलराइड के अक्ष के समांतर होते हैं। तो इस प्रकार प्रकाश की मात्रा को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लिया जाता है। रात्रि के समय आमने सामने के दो वाहनों को सुरक्षित पार करने में आपको यह अनुभव होगा कि रात्रि के समय में जब सामने से कोई वाहन गुजरता है तो प्रकाश की चकाचौंध के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इससे बहुत सारी दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। तो इसका उपाय पोलराइड कांच के द्वारा किया जाता है। इसमें विंड स्क्रीन और हेडलाइट के कवर ग्लास दोनों पोलराइड के लिए जाते हैं और दोनों को ऊर्ध्वाधर से 45 अंश कोण पर झुके हुए बनाए जाते हैं। रात में आमने सामने होने पर पोलराइड के अक्ष परस्पर लंबवत या क्रासित अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि 45 अंश धन 45 अंश बराबर 90 अंश हो जाता है। तो एक वाहन का विंड स्क्रीन तो दूसरे वाहन का जो हेडलाइट का कवर ग्लास है, दोनों ही पोलराइड कांच के होते हैं और 45 अंश पर झुके होते हैं। इस प्रकार दोनों पोलराइड कांच क्रासित अवस्था में आ जाते हैं और ड्राइवर पूरी तरह से प्रकाश की चकाचौंध से बच जाता है। इस प्रकार दुर्घटनाएं जो है नहीं हो पाती हैं। अगला उपयोग इस किसी भी प्रकाश का संसूचन करने में
कि प्रकाश अध्रुवित प्रकाश है, आंशिक प्रकाश है, आंशिक ध्रुवित प्रकाश है या समतल ध्रुवित प्रकाश है। यदि प्रकाश किसी पोलराइड से गुजरता है और उसको पोलराइड को अक्ष के परितः घुमाया जाता है तो उसकी तीव्रता में यदि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वह प्रकाश अध्रुवित प्रकाश है। यदि प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन कभी भी शून्य नहीं हो रहा है तो वह आंशिक ध्रुवित प्रकाश है। और यदि तीव्रता में परिवर्तन हो रहा है और 2 बार अधिकतम और 2 बार बिल्कुल शून्य हो जा रहा है, इसका मतलब यह है कि वह प्रकाश जो उस पर आपतित हो रहा है वह समतल ध्रुवित प्रकाश है। इस प्रकार ध्रुवित प्रकाश का संसूचन में पोलराइड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा धातुओं के प्रकाशिकीय गुणों में के अध्ययन करने में पोलराइड कांच का उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफिक कैमरा के अभिदृश्यक के सामने पोलराइड कांच लगा दिया जाता है तो ये काफ़ी हद तक प्रकाश की मात्रा को, अवांछित प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर देता है। त्रिविमीय चित्रों को देखने में भी पोलराइड कांच का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा वायुयान और ट्रेन में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने में पोलराइड कांच का उपयोग किया जाता है। इसके आगे देखिए मैलस का नियम, लॉ ऑफ मैलस। तो इस नियम के अनुसार यदि ध्रुवक और विश्लेषक के बीच का कोण थीटा हो तो विश्लेषक से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता का मान I0 बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा, जहाँ I विश्लेषक से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता है और I0 समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है। यदि थीटा बराबर 0 या 180 हो तो cos थीटा बराबर 1 होगा और I बराबर I0। इस प्रकार ये पैरेलल पोजीशन की स्थिति में अगर दोनों पोलराइड हैं तो प्रकाश की तीव्रता जो विश्लेषक से निकलता है वो अधिकतम प्राप्त होता है। यदि थीटा बराबर 90 हो तो cos थीटा बराबर 0 होगा और I बराबर 0। ये क्रॉस्ड पोजीशन की स्थिति को दर्शाता है। कंपन तल और ध्रुवण तल, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो यहाँ पे आप ABCD ये जो तल देख रहे हैं जो कागज के तल में है यह कंपन तल है और PQ प्रकाश के तरंग संचरण की दिशा है और कागज के तल में ही इस ध्रुवित प्रकाश का जो कंपन है। तो इस प्रकार ध्रुवित प्रकाश में जिस तल में विद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा तथा प्रकाश चलने की दिशा होती है उस तल को कंपन तल कहते हैं। एक और तल EFGH देख रहे हैं, यह कागज के तल के लंबवत है और PQ जो तरंग संचरण की दिशा है से गुजरता है। तो वह तल जो कंपन तल के लंबवत होता है तथा प्रकाश गमन की दिशा में होकर गुजरता है ध्रुवण तल कहलाता है। आगे परावर्तन द्वारा ध्रुवण तथा ब्रूस्टर का नियम। मैलस ने सन 1808 में यह ज्ञात किया कि जब साधारण प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच आदि के पृष्ठ से परावर्तित होता है तो वह आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है। इसके पहले आप जानते हैं कि कांच जो है में प्रकाश का अपवर्तन होता है लेकिन आंशिक रूप से परावर्तन भी होता है। तो ये जो परावर्तित प्रकाश है मैलस के अनुसार आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होता है। ब्रूस्टर ने इसका विस्तृत रूप से अध्ययन किया और सन 1811 में उन्होंने यह ज्ञात किया कि विशेष आपतन कोण पर पारदर्शक पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है और आपतन कोण के इस विशेष मान को ध्रुवण कोण अथवा ब्रूस्टर का कोण भी कहते हैं। इसे IP से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक नियम भी दिया जिसे ब्रूस्टर का नियम या ब्रूस्टर्स लॉ कहते हैं और इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपर्तनांक म्यू ध्रुवण कोण IP के स्पर्जा के बराबर होता है अर्थात म्यू बराबर 10 IP। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि MN
वायु और कांच का स्पर्शी तल है, पृष्ठ स्पर्शी तल है। ए बी आपतित प्रकाश है, इसका बी पर आंशिक परावर्तन और आंशिक अपवर्तन होता है। तो ये जो परावर्तित प्रकाश है ये पूरी तरह से समतल ध्रुवित तब होता है जब आपतन कोण का मान आई पी के बराबर हो या ब्रूस्टर कोण के बराबर हो। अलग अलग माध्यमों के जोड़े के लिए ब्रूस्टर कोण का मान अलग अलग हो सकता है, जैसे वायु कांच के लिए 57 डिग्री और वायु जल के लिए 53 डिग्री। तो इस प्रकार परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश में जो कंपन के तल होते हैं बिल्कुल एक दूसरे के जो कंपन होते हैं वो लंबवत होते हैं। जैसे BC में कागज के तल के लंबवत है और BD जो अपवर्तित किरण है इसमें कागज के तल के समांतर है। अब इसके बाद स्नेल के नियम के अनुसार आप जानते हैं कि म्यू बराबर साइन आई पी अपान साइन आर, जहाँ आर अपवर्तन कोण है, और बूस्टर के नियम से आपको मालूम है म्यू बराबर 10 आई पी। तो ये दोनों बराबर होंगे। 10 आई पी बराबर साइन आई पी अपान साइन आर। 10 आई पी को आप साइन आई पी अपान कास आई पी बराबर साइन आई पी अपान साइन आर। तो ये आपका हो जाएगा कास आई पी बराबर साइन आर। कास आई पी को आप साइन 90 माइनस आई पी लिख सकते हैं, और इस प्रकार से 90 बराबर 90 माइनस आई पी बराबर आर, या आई पी प्लस आर बराबर 90। अब यहाँ पर परावर्तित किरण BC और अपवर्तित किरण BD के बीच का कोण DBC, इसमें आप देख रहे हैं कि ये IP है और ये R है, जबकि ये पूरे कोण का मान 180 अंश है। तो कोण DBC बराबर होगा 180 अंश माइनस IP प्लस आर। IP प्लस आर का मान 90 डिग्री आप सिद्ध कर चुके हैं, और ये मान रखेंगे तो इस कोण का मान होगा 180 माइनस IP प्लस आर, मतलब IP प्लस आर 90 हो गया। 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इस प्रकार से कोण BDBC जो कि अपवर्तित और परावर्तित किरण के बीच का कोण है, ये 90 डिग्री होता है। अर्थात ध्रुवण कोण पर परावर्तित और अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत होते हैं। धन्यवाद।